सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली मॉलिज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आते होंगे। आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है टैप करते या दबा दीजिए। अब आते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल अली इमरान साहब ने भेजा है और सवाल क्या है, बहुत सवाल छोटा है लेकिन जवाब बड़ा है। वो कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब बताइए कि आखिर बसियार खोरी जो है वो कैसे जो है शुगर का बायस बन सकती है। मेरे भाई, शुगर के ऊपर बहुत से प्रोग्राम हो चुके हुए हैं, डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2 और मुख्तलिफ़ किस्म की शुगर जो कि मुख्तलिफ़ हमारी फिजियोलॉजिकल हालतों में होती है, जैसे ख़वातीन की हामला होने की सूरत में। फिर कुछ शुगर्स ऐसी होती हैं जो सेकेंडरी होती हैं, यानी हमारी कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जैसे कि स्टीरॉइड्स जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको स्टीरॉइड इंड्यूस जो है डायबिटीज़ हो जाती है। आप गौर करें कि ज़ियाबितीस जो है टाइप 1 जो है वो तो किसी को भी हो सकती है, उसमें तो पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन बना नहीं रहा होता। ये हमने जो बसियारखोरी की बात की थी ये इस ज़माने में नहीं है कि आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो शुगर हो गई। देखें, अब इस सवाल को पॉजिटिव लेते हैं और आपको समझाता हूँ। बसियारखोरी का मतलब ये होता है कि हम बहुत खाते हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, साथ ही साथ हम बैठे रहते हैं, वर्जिश नहीं करते, हमारा कुर्सी पे बैठने का काम है, या हमारी जॉब ऐसी है कि हमें जो है कुर्सी और मेज़ संभालनी पड़ती है, या हम सिर्फ ड्राइविंग करते हैं उसमें भी बैठना होता है, हम गेम्स नहीं खेलते हैं, या हमें डिप्रेशन है और हम जो है हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम ज़्यादा खा रहे हैं। इसमें आती है बिंजे ईटिंग। बिंजे ईटिंग का ये मतलब होता है घर में भी ज़्यादा खाया, दोस्तों के साथ भी ज़्यादा खाया, बाज़ार में गए किसी चीज़ की खुशबू आई वो भी खा लिया, और कहीं बारबेक्यू है तो वो भी खा लिया, शाम को 2 समोसे खा लिए, फिर कोई मेहमान आया उसके साथ कोई मशरूब पी लिया। ज़्यादा बसियारखोरी का मतलब ये होता है कि आपका वज़न बढ़ता है, फिर आपके फैट सेल्स बढ़ते हैं। ज़्यादा बसियारखोरी से आपके बदन को सोडा और नमक ज़्यादा मिलता है। फिर जब आप ज़्यादा बसियारखोरी यानी ओवर ईटिंग करते हो तो साथ में आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो। ये सारी चीज़ें आपके निज़ाम को धर्म भरम कर देती हैं। तो क्या शुगर नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, लेकिन उन लोगों को सबसे पहले होगी जिनके माँ बाप को शुगर है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है मौरूसी होती है, ख़ानदान में चलती है, नाना नानी दादा दादी को हो, मामू या चचा को हो, बिलखुसूस पेरेंट्स में से किसी को हो तो ये फिर ज़रूर होगी। फिर आते हैं वो लोग जो कि नशा करते हैं या सिगरेट पीते हैं या कोई ऐसी मुतहरक चीज़ें लेते हैं जैसे कि कॉफ़ी रोज़ाना लेना, चाय रोज़ाना लेना, सिगरेट पीना। ये सारी बातें आप देख लें। फिर उन लोगों को भी शुगर का ज़्यादा एहतिमाल होता है जो कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, और साथ ही साथ में उन्हें किसी जोड़ में या कमर में या गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, कोई जोड़ दुख गया हुआ है, कोई पुराना एक्सीडेंट हुआ हुआ है, और दवाइयाँ दर्द की खाते रहते हैं जिनके हम NSAIDs कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो हमारे गुर्दे पे असर पड़ता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो उसमें भी खून की रगों को इफ़ेक्ट होता है। डायबिटीज़ के अंदर भी जो है हमारे लुब्रे की खून की रगें जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो है तंग होना शुरू हो जाती हैं। फिर आपके लिपिड लेवल जो कि बसियारखोरी से बढ़ते हैं, तो ये एक प्रीकर्सर है, यानी कि बसियारखोरी, ओवर ईटिंग, जा बजा बेजा खाना, वज़न का ज़्यादा होना, काम ना करना, ये जब अवामल इकट्ठे हो जाते हैं तो यकीनी तौर के ऊपर ये आपको ज़ियाबितस की तरफ ले जाते हैं, जैसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। शुक्रिया।